ए पर्सन हु नेवर मेड ए मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। तो ये कहा है अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने। लेकिन हमारे यहाँ पर तो पहले ही कहते हैं कि इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है। एंड उससे भी ज़्यादा जो सटीक कहावत है वो ये है कि इसे कहा गया है कवि वृंद सतसई जी के द्वारा कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। कि आप जितना भी अभ्यास करोगे आपकी जो जड़ है ना, जड़मति हो चुकी है, एक जगह स्थिर हो चुकी है बुद्धि, वो अच्छी होने लगती है, इम्प्रूव करने लगते हो आप। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितने भी अंग्रेज लोग बोलते हैं वो पहले हम लोगों ने बोली हुई है। तो यहाँ पर मेरे दिन की अभी शुरुआत जो हो रही है व्लॉग की, वो शाम से हो रही है एज यू नो। एंड मैं यहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई इसलिए करती हूँ क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में इतनी धूल चलती है, इतनी गंदगी है ना, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। और गर्मी गर्मी का तो हाल बेहाल है। और दूसरा ये है कि थोड़ी सी साफ़ सफाई रहती है ना तो पढ़ने में मन लगता है, नहीं तो ऐसे अस्त व्यस्त चीज़ें जो फैली रहती है ना उससे थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और उतना ज़्यादा मेरे हिसाब से कंसंट्रेट पावर नहीं चलती। क्योंकि आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसी वजह से जो एनवायरनमेंट की बात है उसी वजह से मोस्ट ऑफ द पर्सनस या तो लाइब्रेरी जाते हैं या दिल्ली में रूम लेके पढ़ाई करते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सनस जितने भी हैं सारे पढ़ने वाले होते हैं। और देखिए हर तरीके के लोग तो हर जगह ही होते हैं, वो तो आपको गाँव में, घर में, शहर में हर जगह मिल जाएंगे। तो मैं अपनी श्रीमद् भगवत गीता यहाँ पर पढ़ रही हूँ। एंड सबसे पहले मैंने अपने ब्लॉग के स्टार्टिंग में जोत लगाई क्योंकि ये भी एक तरीके से ना, मतलब ऐसा रह जाता है मन में कि अरे अब जोत नहीं लगी, जोत नहीं लगी। तो इस वजह से मैं सबसे पहले अपने ये ऊपर ऊपर के काम निपटा लेती हूँ एंड देन मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि अभी एज यू नो कि साक्षी नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है। कभी वो ज़्यादा हेल्प तो कराती नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत तो करा ही देती है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा भी बर्डन सा हो रहा है। और ये है मेरी जीवनदायिनी दवाई। ये मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है ना कि मैं ये और एक पानी की बोतल हर जगह मेरे साथ रहती है, चाहे मैं मेरे साथ हूँ या नहीं हूँ। एंड इस टैबलेट का नाम है वासोग्रेन। तो हेलो हेलो हेलो, राधे राधे। अभी बज रहे हैं रात के 10 और मेरा स्लॉट नंबर 1 स्टार्ट होने वाला है जिसमें मैं करने वाली हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की वीडियो नंबर 3। और अभी हो गया है 3, 4, 5, 3 वीडियोस हो गई है। वो मुझे अभी ख़त्म करनी है 10 बजे तक और मेरे हिसाब से वो 1 या 1:30 बजे तक जाकर ख़त्म होगी। और उसके बाद में मैं स्टार्ट करूँगी रियल। और मैं आज कॉफ़ी के पाउच भी ले आई हूँ अगर नींद आई तो मैं जागूंगी पूरा और मैं अपने टारगेट्स कंप्लीट करके ही दम लूँगी। और रियल को कल आई थिंक मैं ख़त्म करके ही दम लूँगी। अगर थोड़ा बहुत बचा तो वो बचेगा, नहीं तो मैं पूरा जोर शोर से तैयारी करूँगी कि वो ख़त्म ही हो जाए। तो चलिए बिना डिले करे शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और शुरू करते हैं आज के स्लॉट्स। तो पढ़ाई शुरू करते हैं और क्लास भी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना स्लॉट नंबर 1 लगाने के लिए मैं बैठ गई हूँ साफ़ सफाई करने के बाद। एंड पता नहीं यहाँ पे बाहर जो एरिया है यहाँ पर गर्मी इतनी लगती है ना कि इतना ज़्यादा हाल बुरा है, तो मैं इसलिए कूलर बाहर ही लगा लेती हूँ। एंड आज मेरी रूममेट आ गई थी थोड़ी देर के लिए बात करने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम मेरा वहाँ भी चला गया था। एंड आज सीरियसली बताऊँ तो इतना प्रोडक्टिव नहीं बना है डे, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा सोने में रह गई थी पूरे दिन में। मतलब मैं कल वैसे यहाँ पे नहीं सोई थी, कल सोई थी दिन में, तो इतना नहीं हुआ था। बट जितना मुझे काम करना था वो हो गया था। बट मैं सोच रही थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा और कर लूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ स्लॉट नंबर 1 एंड यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ रियल को थोड़ी देर। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, देन हम आपसे फिर से मिलते हैं। रात के 2:30 बज रहे हैं और मेरी क्लासेस जो कॉम्प्लेक्स की थी वो अब जाके ख़त्म हुई है। पता नहीं इतना टाइम कैसे लग गया। और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस थी, 1 घंटा 48 मिनट, 1.5 घंटा, तो बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस थी। बीच में ग्रुप्स पे भी चैट हो रही थी तो वो मैं देख रही थी। तो अब चलती हूँ मैं रियल की तरफ और अभी बज रहे हैं सुबह के 2:30। एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। अभी जस्ट अलार्म ही बोला था, आप देखो 2:31 हुई है। और
अभी भी हम लगे पड़े हैं, तो अब चलते हैं रियल की तरफ। तो रियल एनालिसिस कर लेते हैं और आगे का आगे देखेंगे। तो बिना डिले करे चलते हैं और करते हैं रियल को शुरू। रात के 3 बजे मैं किचन में हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मुझे लग रही है भूख, और मैं कुछ बाहर से लेके नहीं आई थी और मैं भूल गई, आज बाहर भी गई थी तो भी भूल गई। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए पोहा, सिर्फ वही रखा हुआ था घर में, मैगी वैगी कुछ भी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना पोहा ही बना लिया जाए, और मेरे को टेस्टी भी बहुत लगता है। तो मैं पोहा बना रही हूँ अभी, और उसको खाते हैं फिर, और फिर लगते हैं पढ़ाई में। पहले कुछ खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है बड़ी तेज। तो वैसे मुझे इतनी कुछ खास बनाना नहीं आता, बट जैसा भी आता है सर्वाइवल फूड उतना मैं बना लेती हूँ अपने लिए। तो मैं पोहा खाने के बाद थोड़ी देर और पड़ी, फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ली जाए। मैं थोड़ा सा अपने आप को काम में व्यस्त कर देती हूँ, जो ताकि मुझे नींद ना आए। तो यहाँ पर मैं अपने घर के रूम की साफ़ सफाई करती हूँ, एंड पोछा मैं ऐसा लगाती हूँ कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये वुडन जैसा फ्लोर है, तो इस पर इतनी गंदगी दिखती नहीं है, और दूसरा मुझे टाइम भी नहीं लगता है सीरियसली। क्योंकि आप लोग सोचते हो कि झाड़ू ही लगाती है, कभी पोछा नहीं लगाती, तो मैं ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम साक्षी लगाती है, और दूसरा हम पोछा वगैरह कम ही लगाते हैं, साफ़ सफाई पूरी रखते हैं। तो इस वजह से मैं अभी रूम साफ़ कर रही थी, क्योंकि हल्की हल्की सी ना नींद आनी शुरू हो गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना नींद भगा ली जाए। एंड पहले आज हम बात कर लेते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं एंड क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं वोकैब, स्टैटिक जीके। मेरी क्लासेस जो कि बहुत सारी हैं वो मैंने कर ही ली है अभी तक। एंड और मैं करने वाली हूँ रियल एनालिसिस, बहुत बड़ा चैप्टर है। यहाँ पे मैंने दूध गर्म कर दिया है, दाल रख दिया पानी में डाल के, एंड अपनी चाय बना रही हूँ सुबह की। तो अभी तक मैंने यही किया है। आई एम हियर आफ्टर टेकिंग शावर। तो अभी मैं करने वाली हूँ पहले पूजा, उसके बाद लंच करूँगी। थोड़ा पूजा में लेट हो गया है, एंड आज के जो टारगेट्स मैंने सेट करे हैं वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। तो अभी मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद लंच कर लेती हूँ, दैन मैं थोड़ा सा पढ़ूँगी, तब मैं आपको अपने टारगेट्स बताऊँगी। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं एंड देन पढ़ाई करते हैं। आज ये शर्ट मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है, पता नहीं कहाँ गुम हो गई थी, फिर मैंने इस पर प्रेस व्रेस करी है। मेरे को बहुत पसंद है, मतलब ये बिल्कुल ऐसा लाइट सा कलर है ना, तो अच्छा लगता है, एंड मैं भी अच्छी लग रही हूँ। तो मस्तक पर टीका एंड हाथ में कलावा इज़ मैंडेटरी फॉर मी। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही थी, और पूजा करने के में मैं श्लोक यूज करती हूँ ओम नमः शिवाय। एंड जो सरस्वती माता का श्लोक है ओम ए ओम, वो मैं रोज़ चैंटिंग करती हूँ अपने रुद्राक्ष की माला से। एंड सूर्य भगवान को जल भी अर्पित करती हूँ। या आई नो आई एम सो स्पिरिचुअल, और मेरे हिसाब से हर एक आदमी को, चाहे वो किसी को भी कुछ भी मानता हो, उसे स्पिरिचुअल होना चाहिए। तो आज मैं एक चीज़ के बारे में बात करने वाली थी कि जो मैं सबसे ज़्यादा जो इंस्पायर होती हूँ ना, वो मैं होती हूँ मैरिड जो पर्सन है। जैसे कि मान लो एक मतलब मेल है या फीमेल है, दोनों से, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता, एंड देन फिर भी वो इतना एफर्ट लगाते हैं पढ़ाई करने में कि आप पूछो मत, इतने इंस्पायरिंग होते हैं। एंड जब वो सिलेक्शन ले लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होते हैं। क्योंकि जैसे हम हैं, हमें पढ़ने के अलावा कुछ काम नहीं है। कोई कोई लड़कियाँ, मतलब मैरिड का मतलब ये नहीं, मैं उनके बारे में बात करूँ, जैसे बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती है जिनके पास घर का बहुत सारा बर्डन होता है। अगर मैं घर चली जाऊँ ना, तो मेरे ऊपर इतना बर्डन हो जाता है काम का, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा नहीं कि मम्मी डाल देती है, पापा डाल देते हैं, ऐसा नहीं, मैं खुद अपने ऊपर बर्डन ले लेती हूँ कि नहीं अभी मुझे ये करना है, मैं ये कर देती हूँ, बाद में पढ़ लूँगी, पहले मैं ये कर देती हूँ। तो मुझे ना इतनी आफत सी मची रहती है कि भाई पहले काम ख़त्म हो जाए तब मैं पढ़ने बैठूँ। इस वजह से ही मैंने आपको कई बार बताया कि मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ छोड़ रखा है कि तू पहले पेपर क्लियर कर, तब तू काम करियो। तुझे तो पता नहीं आफत सी लग रही है काम करने की। मम्मी को बिल्कुल ठल्ली बिठा देती हूँ मैं जब भी घर जाती हूँ। तो इस वजह से तो मुझे घर पे नहीं बुलाया जा रहा ज़्यादातर इस टाइम पे, क्योंकि मैं जाऊँगी तो फिर मुझे थोड़ा सा ममता आ जाती है कि भाई नहीं, मुझे काम करना है, मैं कर देती हूँ। तो ये हो जाता है फिर मेरे साथ। तो मैं बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ आप लोगों से, थैंक यू। अभी हुआ है टाइम शाम के 4 बज रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ कि एक कप चाय बना लूँ अपने लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। सुबह के टाइम भी मैंने थोड़ी सी पी तो ली थी, और भूख भी लग रही है, तो बिस्किट भी खा लेते हैं। तो चलिए चाय बनाते हैं बहुत जल्दी करके, और दूध मैंने गर्म कर ही दिया था। तो एक कप चाय के साथ दोबारा से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज का डे इतना एज सच प्रोडक्टिव नहीं था, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी है। एंड जो भी मैंने छोटा सा टारगेट बनाया था वो पूरा हो गया था। बट मैंने सोचा था कि रियल को आज फिनिश करूँगी, बट नहीं, रियल तो बहुत टाइम ले रहा है। एंड इसकी बहुत सारी क्लासेस है जो मैं यूट्यूब से देख रही हूँ, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें करने के लिए। तो मुझे 1-2 दिन और लग जाएगा, जो कि मैं डेडिकेटेडली पूरा रियल एनालिसिस को ही देने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं
इतना पढ़ रही थी और रियल को ही अब मैंने उठाया था, तो अब मैं रात तक और सुबह तक और कल तक रियल ही पढ़ूँगी एंड परसों तक संडे तक तो मैं शाम तक इसको पूरा करने का पूरा ट्राई करूँगी। एंड आज के लिए इतना ही है व्लॉग में। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। एंड यस, आजकल मुझे थोड़ा टाइम कम लग रहा है, तो थोड़ा सा मतलब लंबा भी बन जाता है कभी व्लॉग, कभी छोटा बन जाता है। तो जितना भी टाइम मुझे मिल रहा है मैं उस टाइम में अपने व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ एंड अपने स्टडी मटेरियल को भी कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि हमने 90 डेज़ का चैलेंज चलाया है एंड आई थिंक ये वर्थ इट रहा है हमारे लिए। आज डे 50 है, बस 40 दिन और बचे हुए हैं और अब हमने इतना अच्छे से वो करा है। तो अब मिलेंगे हम कल के व्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, सेफ।